गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आशीष सिंह फिर से आप लोगों का इस ऑनलाइन मैथ क्लास में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो को देखते भी होंगे और पसंद भी आता होगा, और जिनको पसंद आता है वो लाइक और कमेंट भी करते होंगे, सब्सक्राइब भी आप लोग करते ही होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 3.5। 3.5 में क्या है कि इसके पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक जो पढ़े हैं बजगुणन विधि, उसी विधि से हमको आज क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कुछ लिखित क्वेश्चन दिए गए हैं और उन लिखित क्वेश्चन में 5 पार्ट हैं। उन पांचों पार्टों को आज हम लोग पहले उनका समीकरण बनाएंगे और उस समीकरण के आधार पे फिर हम उनको बजगुणन विधि से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है हम लोग देखते हैं क्या है। फर्स्ट पार्ट है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र कितने दिन भोजन करता है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आप पीछे भी पढ़े हैं। तो पहले तो हम लोग मान लेते हैं कि उसका नियत व्यय क्या है या नियत मूल्य क्या है और प्रतिदिन का मूल्य क्या है। तो नियत मूल्य हम लोग अगर मान लेते हैं, माना नियत मूल्य उसका x रुपये है और प्रतिदिन का जो मूल्य है वो कितना है, y रुपये है। तो ए द्वारा किया गया भुगतान बराबर है, जो वो नियत मूल्य दिया है वो तो देगा ही क्योंकि वो फिक्स है। नियत मूल्य के बाद कह रहा है वो 20 दिन भोजन किया है, जो नियत है वो तो फिक्स है, उसका देना ही है। जैसे अगर वो फिक्स कर दिया कि आपको 20 रुपये देना है या 10 रुपये देना है, तो वो 10 रुपये आप देंगे, वो चाहे भोजन करते हो या फिर ना करते हो। तो 10 जो नियत है आपका 10 रुपये वो तो है ही है, प्लस 20 दिन वो भोजन भी किया है तो 20 दिन का वो चार्ज अलग से देगा। तो नियत मूल्य और प्लस 20 अतिरिक्त दिन का मूल्य, तो उसका जो कुल भुगतान है वो 1000 रुपये दिया है। नियत मूल्य उसका x है और 20 अतिरिक्त दिन है। तो 20 और 1 दिन का अगर y रुपये है तो 20 दिन का कितना हो जाएगा, 20y। और ये हो गया समीकरण नंबर 1। पुनः देखिए, b द्वारा किया गया भुगतान इसका भी होगा नियत मूल्य और प्लस ये 26 दिन अतिरिक्त भोजन किया है। तो 26 अतिरिक्त दिन का मूल्य और ये दिया है 1180। नियत मूल्य इसका है x। अब अगर 1 दिन का मूल्य y तो 26 दिन का 26y। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से पहला समीकरण देखिए, ये है x धन 20y बराबर 1000। दूसरा है x धन 26y बराबर 1180। तो अगर हम लोग 1000 और 1180 का इधर पक्षांतर कर लेते हैं तो इधर आके माइनस हो जाएगा और बराबर में होगा 0। अब अगर चाहते हैं तो यहीं पे हम लोग विलोपन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो विलोपन से अगर सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं, बट हम लोग एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं बजगुणन का, इसलिए बजगुणन से ही सॉल्व करेंगे। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, जब इससे तुलना करेंगे तो a1 का मान होगा 1, b1 होगा 20, c1 कितना है 1000।
A2 1, B2 26 और C2 है 1180, दोनों माइनस में। तो अब देखिए आपका बीजगुणन से सूत्र क्या है, x अपान B1 C2 माइनस B2 C1, y अपान C1 A2 माइनस C2 A1 और ये 1 अपान A1 B2 माइनस A2 B1। तो यक्स अपान इनमें देखिए हम लोग मान रखेंगे जब B1 का, तो B1 बराबर कितना है 20, C2 कितना है ऋण 1180, फिर B2 का मान है 26 और C1 का मान है 1000। y अपान C1 A2, तो C1 है 1000, A2 है 1, तो यहाँ पे मान रखेंगे 1000 गुणे 1 और ऋण C2 1180 और A1 है 1, तो ऋण 1180 गुणे 1 और यहाँ पे है 1000 माइनस में, बराबर 1 अपान A1 B2, A1 का मान 1, B2 का मान 26, तो 1 गुणे 26 और A2 का मान 1, B1 का मान 20, तो ये हो जाएगा 1 गुणे 20। तो यक्स अपान में देखिए जब इनका हम लोग गुणा कर लेंगे तो यक्स अपान ये बनेगा कितना, 1180 में जब 20 से गुणा करेंगे तो 2 8 16, 11 दूना 22 और 1 23, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, 1000 से 26 में गुणा कर लेंगे तो 26000, ये 1000 और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे 26 इक्कम 26 और 20 इक्कम हो जाएगा 20। तो घटाएंगे देखिए यक्स 26000 में से 23600 घटाएंगे तो ये दो शून्य हो जाएंगे, 10 में से 6 घटाएंगे 4 आएगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, और बराबर y अपान 1180 में से 1000 घटाएंगे तो 180 आएगा, और इसमें घटाएंगे तो 6। अब एक एक पार्ट हम लोग ले लेंगे, तो यक्स बटे 2400 और बराबर जब 1/6 करते हैं तो देखिए 6 से इसको भाग करेंगे तो 6 चौक 24 और तिरछा गुणा कर ले तो यक्स बराबर हो जाएगा 400। दूसरा अगर y बटे 180 और 1/6 तो इससे भाग करें तो 30, y बराबर हो जाएगा 30। तो मीन्स नियत मूल्य हमारा कितना आ गया 400 और प्रतिदिन का जो मूल्य है वो कितना है 30 रुपये। मीन्स जो उसका फिक्स है यानी नियत जो चार्ज है वो 400 रुपये है और प्रतिदिन जो मूल्य देता है वो 30 रुपये देता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ा है, पीछे बताया भी गया है किस तरह सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो भिन्न बनाएंगे और उस भिन्न को बनाने के लिए उसका अंश और हर चाहिए। तो माना अंश बराबर हर यक्स और हर बराबर है y। तो भिन्न बराबर कितना हो जाएगा, भिन्न बराबर हो जाएगा यक्स बटे y। तो प्रथम शर्तानुसार देखिए क्या है, प्रथम शर्तानुसार कह रहा है कि अगर उसके अंश से 1 घटाया जाता है तो उसका मान 1/3 हो जाता है। यानी अंश से अगर हम लोग 1 घटा दें और हर को ऐसे ही रहने दें तो इसका बराबर कितने के होता है 1/3, यानी इसका मान 1/3। तो तिरछा गुणा कर लें तो 3x, 3 कम 3 और y कम y, या y का पक्षांतर कर लें या 3x ऋण y ऋण 3 बराबर 0, और ये हो गया समीकरण नंबर 1। फिर आगे कह रहा है कि और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है।
पुनः हर में अगर हम लोग 8 जोड़ देते हैं, यानी y में जब 8 जोड़ा जाता है तो इसका मान 1/4 हो जाता है। तो तिरछा गुणा कर लें, 4 से x में गुणा करेंगे 4x, 1 से करेंगे y धन 8, या इधर पक्षांतर कर लें तो ऋण y ऋण 8 बराबर हो जाएगा 0, और ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से देखिए जब इनका तुलना करेंगे a1 b1 c1 a2 b2 और ये c2, तो a1 का मान 3, b1 का मान -1 और c1 का -3। और दूसरे वाले इक्वेशन से देखेंगे तो a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू y है, b2 इज इक्वल टू -1 एंड c2 इज इक्वल टू -8। तो अब इन दोनों समीकरणों से जब हमको a1 b1 c1 a2 b2 c2 मिला तो इनको सॉल्व करेंगे बजगुणन से। तो बजगुणन का सूत्र है x अपान b1 c2 माइनस b2 c1 और y अपान c1 a2 माइनस c2 a1 और 1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। तो x अपान b1 का मान -1 और c2 का मान -8, तो -1 इंटू -8, b2 का है -1 और c1 का वैल्यू है -3 और y अपान c1 -3, a2 का वैल्यू 4, c2 का वैल्यू -8 और a1 का वैल्यू है 3। 1 अपान a1 b2 3 -1, 3 इंटू -1, a2 b1 4 इंटू -1, तो ये x अपान इधर मल्टीप्लाई यानी इनका गुणा करेंगे तो 8 एकम 8, 3 एकम 3, y अपान 4 तिया 12 और 8 तिया 24, इधर 3 और 4 एकम ये हो जाएगा 4, 3 एकम 3 हो गया और 4 एकम 4। तो x अपॉन ये 8 से जब 3 घटाएंगे तो 5, 24 में से 12 घटाएंगे तो 12 और 4 में से 3 घटेगा 1। तो अब एक का इनको लेकर के सॉल्व करेंगे और एक इनको सॉल्व करेंगे। तो x अपान 5 इज इक्वल टू 1 अपान 1, तिरछा गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, y अपान 12 इज इक्वल टू 1 अपान 1, तिरछा गुणा y इज इक्वल टू हो जाएगा 12, मीन्स अंश बराबर हो गया 5, हर बराबर 12 और भिन्न बराबर हो जाएगा अंश बटे हर, मीन्स 5/12। तो ये आपका सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। कह रहा है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जबकि उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं तो 50 अंक अर्जित करता है। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो मान लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है। तो मान लीजिए कि उसमें कुछ वो सही क्वेश्चन किया है और कुछ गलत किया है। तो जो सही प्रश्न है पहले उनको मान लीजिए। माना सही प्रश्नों की संख्या बराबर x और अशुद्ध प्रश्नों की संख्या बराबर y, तो कुल प्रश्नों की संख्या
प्रश्नों की संख्या बराबर न्यू x और धन y, क्योंकि सही और गलत को मिला करके वो x प्लस वाई क्वेश्चन थे। अब देखिए प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब प्रश्न को सॉल्व करता है तो जो सही प्रश्न करता है उसके लिए उसको 3 अंक मिलते हैं और गलत के लिए क्या मिलते हैं, 1 अंक उसके कट जाते हैं। और इतना करने के बाद मीन्स उसको सही अंक और गलत अंकों को मिला करके टोटल वो 40 अंक पाता है। तो सही प्रश्नों पर प्राप्त अंक, सही प्रश्नों पर प्राप्त अंक, अगर वो x प्रश्न सॉल्व किया है, एक प्रश्न पे उसको 3 नंबर मिल रहे हैं, तो x क्वेश्चन यानी एक प्रश्न पे उसको 3 नंबर मिल रहा है, तो x प्रश्न पे कितना मिलेगा, 3x। और अशुद्ध पे देख लीजिए, अशुद्ध पे कह रहा है कि उसको 1 नंबर कटते हैं, यानी एक क्वेश्चन अशुद्ध करता है तो 1 नंबर कटते हैं। तो y प्रश्न अगर वो अशुद्ध किया है तो मीन्स 1y या 1 लिखते ही नहीं है। तो कुल प्राप्त अंक बराबर 40 है, और यहां से जब कुल प्राप्त अंक निकालेंगे वो 3x पाया है, यानी 3x नंबर उसको सही मिले हैं और 1y जो है गलत पे मिले हैं, मीन्स ये कम हुए हैं, कटे हैं। तो इसलिए जब अगर काटा गया है मीन्स कम किया गया है, तो इसलिए इसको माइनस कर लेंगे और ये हो जाएगा 40। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पुनः कह रहा है कि अगर उसको सही उत्तर पर 4 अंक और गलत पर 2 अंक कटते हैं, तो फिर देखिए पुनः सही प्रश्न पर प्राप्त अंक तो 4x हो जाएंगे, क्योंकि एक पर 4 अंक मिल रहे थे, x प्रश्न पर 4x। और अशुद्ध अंक पर उसको 2 नंबर कट रहे हैं, मीन्स अगर एक क्वेश्चन पे y नंबर उसका है, सॉरी एक क्वेश्चन पे 2 अंक उसका कट रहा है, तो टोटल y क्वेश्चन है, तो y क्वेश्चन पे कितने हो जाएंगे, 2y। तो कुल प्राप्त अंक, कुल प्राप्त अंक बराबर कितना है उसका, 50। तो जो पाया है वो और जो कटा है, इसमें से जब इसको माइनस कर लेते हैं, कटा हुआ अंक माइनस कर लेते हैं, तब उसका बचता है कितना, 50 अंक। तो इसको माइनस कर लीजिए, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50। या यहाँ से अगर हम लोग देखिए प्रत्येक में 2 से भाग कर दें, यहीं से या एक काम करिए 2 कॉमन कर लीजिए, ये हो जाएगा 2x ऋण y और बराबर 50। तो 2 से भाग कर दें, ये हो जाएगा 25, मीन्स 2x ऋण y बराबर हो जाएगा 25। और ये दूसरा समीकरण, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से यहाँ से देखिए a1 b1 c1 हमको मिल जाएगा, यहाँ से a2 b2 और c2 मिल जाएगा। तो a1 का वैल्यू कितना है 3, b1 का है -1 और c1 इज इक्वल टू, देखिए जब 40 को हम लोग इधर कर लेंगे पक्षांतर इधर आके हो जाएगा -40। और a2 इज इक्वल टू यहाँ से 2, b2 इज इक्वल टू -1 है और c2 इज इक्वल टू 25 को इधर कर लें, पक्षांतर कर लें तो माइनस हो जाएगा, इसलिए c2 इज इक्वल टू -25। तो अब सूत्र देखिए क्या है, सूत्र है b1c2 माइनस b2c1 y अपान c1a2 माइनस c2a1 और 1 अपान a1 b2 माइनस a2b1। ये तो सूत्र है। अब इसी में मान रख दीजिए, b1 का मान -1, c2 का मान -25, b2 का मान है -1 और c1 का मान -40 इज इक्वल टू y अपॉन c1 का है -40, a2 का वैल्यू है 2, c2 का वैल्यू -25 और a1 का वैल्यू है 3। यहाँ पे a1 का वैल्यू 3 और b2 का -1, तो ये हो जाएगा 3 × -1। a2 का वैल्यू है 2
और b1 का वैल्यू है -1, तो ये -1, इनका गुणा कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा, 25 एकम 25 और 40 एकम 40, 40 गुना 80 और 25 तिया 75, 3 एकम 3 और ये 2 एकम 2। तो 40 में से जब 25 घटाएंगे तो -15, 80 में से 75 घटाएंगे -5 और ये -5। तो देखिए एक इनको लेके सॉल्व करेंगे और एक इनको लेके सॉल्व करेंगे। तो x अपान -15 इज इक्वल टू 1 अपान -5, 5 से इसको डिवाइड करें 3, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3। और y अपान -5 इज इक्वल टू 1 अपान -5, ये इससे कैंसिल होगा, y इज इक्वल टू होगा 1। तो x क्या हो गया, सही प्रश्नों की संख्या हो गई, y क्या है, अशुद्ध प्रश्नों की संख्या। तो देखिए हमको मिला क्या कि शुद्ध प्रश्नों की संख्या बराबर कितना मिला, 3, और अशुद्ध प्रश्नों की संख्या क्या मिला, 1। तो कुल प्रश्नों की संख्या कितना हुआ, कुल प्रश्नों की संख्या बराबर 3 धन 1 बराबर हो गया 4। यानी कुल प्रश्नों की जो संख्या है वो कितना है, 4। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। कहीं पे हम लोग शायद कुछ गड़बड़ भी कर लिए हैं, तो इसमें चूंकि यही था, कहीं पे कुछ गड़बड़ जरूर किए हैं। B1 चूंकि ये 3 और 1 4 क्वेश्चन ही बन रहे हैं, 4 क्वेश्चन अगर होंगे तो इतना जो है नंबर्स उसके नहीं होंगे, इसलिए कहीं गलत किया गया है। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। तो B1 C2 B2 C1, B1 का वैल्यू जो है वो कितना है, -1 है, और C2 का वैल्यू कितना है, वो 25 होगा। यहाँ से पहले A1 B1 C1 और A2 B2 और ये C2। तो B1 का वैल्यू -1 और C2 का वैल्यू है C2 का वैल्यू 25 है, और B2 का जो वैल्यू है वो है -1, और C1 का जो वैल्यू है वो 40 है। तो 25 एकम 25, 40 एकम 40, और यहाँ से C1 A2, C1 का वैल्यू है -40, A2 का वैल्यू है 2, और C2 का वैल्यू है -25, A1 का वैल्यू है 3, A1 का 3, B2 का -1 और A2 का 2, B1 का है -1। तो 40 गुना 80, 25 तिया 75, तो सही तो है। बट ये कहीं पे हम लोग गलत कर रहे हैं, क्वेश्चन तो यही दिया है। तो कम 2 ये गलत किए हम लोग। गुणा यहाँ पे देखिए, माइनस और माइनस का जो गुणा होता है ये होता प्लस, और जब यहाँ प्लस होगा तो 3 से इसको घटाएंगे तो ये होगा -1, और यहाँ भी हो जाएगा -1 और यहाँ भी होगा -1। तो यहाँ पे ये कटेंगे नहीं, बाकी सही है। और ये -15, तो x इज इक्वल टू तिरछा गुणा कर लेंगे तो ये 15, और यहाँ से तिरछा गुणा कर लेंगे तो y बराबर 5। मीन्स जो सही प्रश्नों की संख्या है वो है 15 और अशुद्ध का संख्या है 5, और यहाँ पे जो टोटल संख्या निकालेंगे 15 धन 5 और ये हो जाएगा 20।
कुल प्रश्नों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 20 होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इस 4 का 4 नंबर पार्ट कह रहा है एक राजमार्ग पर पार्ट इसका देखिए, कह रहा है एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वह 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। जब वे विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करती हैं तो वे 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, तो पहले तो मान लीजिए ए का चाल क्या है, तो माना कार ए की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और कार बी की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब आगे कह रहा है कि जब ए और बी 100 किलोमीटर दूरी पर हैं तो कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। तो दो बिंदु है ये, यहाँ पे जो मानेंगे कि माना पहली कार की चाल और यहाँ पे हो जाएगा दूसरी कार की चाल। तो देखिए, पहले कंडीशन में प्रश्नानुसार कह रहा है कि ये दो बिंदु हैं, ये है ए और बी, ये ए और बी बिंदु हैं और इनके जो बीच की दूरी है वो 100 किलोमीटर का है। ये 100 किलोमीटर दूरी पर कह रहा है कि जब दोनों एक ही दिशा में चलते हैं, पहले कंडीशन यही कह रहा है कि जब वे एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, यानी मान लीजिए वो इस दिशा में चल रही हैं और यहाँ तक आके चलती हैं, यहाँ तक, तो देखिए अगर बी वाला जो है इतनी दूरी चला है तो ए यहाँ से यहाँ तक चलेगा। मीन्स दोनों की चाल में यानी दूरी में डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर का अंतर है। कि यहाँ से यहाँ तक अगर वो मान लीजिए 5 किलोमीटर चला होगा तो यहाँ से वो वहाँ तक पहुँचने में कितना चलेगा, 105 किलोमीटर चलेगा। 100 यहाँ का प्लस 5 ये, तो बी जो 5 चला है, ए कितना चला, 105 चला। तो दोनों के चाल में दूरी में कितना अंतर है, 100 किलोमीटर का अंतर है। मीन्स जितनी दूरी पर दोनों है उतनी दूरी का इनमें अंतर है। तो जब दोनों कारें एक ही दिशा में चलती हैं, जब दोनों कारें एक ही दिशा में चलती हैं तो दोनों के बीच का अंतर क्या है, 100 किलोमीटर का है। तो उनकी दूरी का अंतर 100 किलोमीटर है। अब उनकी दूरी का दूरी जो है वो अंतर 100 किलोमीटर है, तो पहले के द्वारा चली गई दूरी और दूसरे के द्वारा चली गई दूरी निकाल लें। इसलिए पहले कार द्वारा चली दूरी ऋण दूसरे कार द्वारा चली दूरी बराबर कितना है, 100। यानी पहले के द्वारा चली गई दूरी ऋण दूसरे के द्वारा चली गई दूरी, यानी जब घटाएंगे दोनों को अंतर निकालेंगे तो उनके बीच का अंतर क्या आएगा, 100 किलोमीटर का आएगा। अब चूंकि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, तो ये पे हम लिख दे रहे हैं चूंकि दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो पहले के द्वारा जो चली गई दूरी है जब निकालेंगे तो चाल वो कह रहा है
कि उसको जो चाल पहले वाले का जो चाल है वो कितना माने हम लोग यक्स, और समय क्या लग रहा है 5 घंटा, मीन्स दोनों के लिए समय जो दिया है वो 5 घंटे ही दिया है, और पहले का चाल यक्स है, दूसरे का चाल वाई है। तो पहले के द्वारा चली गई दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो पहले का चाल यक्स और गुणे समय 5 घंटे, दूसरे के द्वारा चली गई दूरी निकालेंगे तो चाल है वाई और समय कितना है 5 है और बराबर है 100। तो यहाँ से अगर हम लोग 5 कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा यक्स ऋण वाई और बराबर 100, और 5 से इसको भाग कर दें तो यक्स ऋण वाई बराबर हो जाएगा 20, और ये हो गया समीकरण नंबर 1। पुनः कह रहा है जब वे विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करती हैं और 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। अब देखिए विपरीत दिशा में चलने पर, विपरीत दिशा में चलने का मतलब है कि ये अगर ए हो गया ये बी हो गया, इनके बीच अगर 100 किलोमीटर का अंतर है, यानी 100 किलोमीटर की दूरी पर है, तो पहला मान लीजिए यहाँ तक चला और दूसरा यहाँ तक चला। तो अगर ये थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये पी दूरी चला और ये क्यू दूरी चला, तो दोनों को मिला करके 100 किलोमीटर ही तो चले हैं। यानी यहाँ से यहाँ तक ये 100 किलोमीटर दूरी है, ये यहाँ तक चाहे जितना चला हो, मान लीजिए ये 20 किलोमीटर चला हो, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये 20 किलोमीटर चला है। अगर ये 20 चला है तो जो यहाँ तक की जो शेष दूरी बची वो 20 चलेगा, तो कितना चलेगा, वो 80 ही चलेगा। मीन्स दोनों को मिला करके कितना बनेंगे, 100 किलोमीटर ही बनेंगे। तो विपरीत दिशा में चलने पर पहले कार द्वारा धन दूसरे कार द्वारा चली दूरी, यानी दोनों को जोड़ करके बराबर कितना बनेंगे 100। अब पहले का देखिए फिर वही निकालेंगे दूरी, चाल गुणे समय, तो चाल कितना है इनका यक्स, और समय कह रहा है कि इनका जो समय लग रहा है वो 1 घंटे में, सिर्फ 1 घंटे का दिया है। तो x गुणे 1 y गुणे 1 बराबर 100 या x धन y बराबर 100, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 हम आपको बना के दे ही दिए हैं, सिर्फ आपको क्या करना है बीजगुणन से सॉल्व करना है। सो इसको आप बीजगुणन से स्वयं सॉल्व करेंगे, नहीं आएगा तो कमेंट करके पूछ लेंगे। और इसका अब लास्ट पार्ट हम लोग देखते हैं, लास्ट पार्ट यानी इसका 5 नंबर पार्ट। फाइव नंबर पार्ट देखिए क्या है, कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। तो पहले तो लंबाई और चौड़ाई ही मान लें। इसका क्वेश्चन नंबर 4 का 5 नंबर पार्ट है। तो माना आयत की लंबाई बराबर x मीटर और इस आयत की चौड़ाई कितना है y मीटर, ये इसकी लंबाई और चौड़ाई ले लिए। अब अगर इनका हम पहले क्षेत्रफल निकाल लें, इनका मूल क्षेत्रफल बनेगा क्या, तो क्षेत्रफल बराबर देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो x गुणे y या क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा x y। तो इनको ऐसे रह लीजिए। अब प्रथम शर्तानुसार देखिए, प्रथम शर्तानुसार कह रहा है कि अगर लंबाई 5 इकाई कम कर दें और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दें, यानी अभी तक लंबाई x और चौड़ाई y था, कह रहा है कि लंबाई को हम लोग 5 इकाई जो है क्या करें 5 वर्ग इकाई कम कर दें, यानी इसमें से 5 कम कर दें। इसमें देखिए इकाई में दिया है, मीटर में या सेंटीमीटर नहीं दिया है, तो आप इकाई में ही लिखेंगे x इकाई और ये y इकाई। तो लंबाई कितना हो गया x - 5, चौड़ाई कह रहा है कि 3 इकाई बढ़ा दिया जाए, तो चौड़ाई को हम लोग क्या करेंगे 3 इकाई बढ़ा देंगे, मीन्स y धन 3 कर देंगे। तो देखिए कह रहा है कि इनका जो क्षेत्रफल होगा
यानी 3 इकाई जब बढ़ा दी जाती है तो इनका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। यानी जब ये वाला क्षेत्रफल निकालें तो जो नया क्षेत्रफल हमको इससे मिलेगा पहले वाले क्षेत्रफल से ये कम होगा। तो देखिए प्रश्नानुसार इनका जो क्षेत्रफल आएगा, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, बराबर क्या होगा इस क्षेत्रफल के बराबर कब होगा, ये 9 इकाई कम हुआ है, या तो इधर 9 जोड़े और या तो इधर 9 हम लोग घटा दें, तब ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर। तो गुणा कर लेंगे, अगर x y 5 में गुणा करेंगे 5y, 3 से x में गुणा करेंगे 3x और 5 3 15 x y ऋण 9। देखिए x y से x y कैंसिल, इधर लाएंगे माइनस होगा, तो बचा क्या ये -3x -5y और 15 को इधर लाएंगे तो +15 या -3x -5y, 15 में से 9 को माइनस कर दें तो हो जाएगा 6, या माइनस का पक्षांतर उधर कर लें या 6 को इधर कर लें, -3x -5y -6 इज इक्वल टू 0, या माइनस से सब में भाग कर दें तो हो जाएगा 3x + 5y + 6 इज इक्वल टू 0, और ये हो गया समीकरण नंबर 1। फिर देखिए पुनः कह रहा है यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। अब दोनों में कह रहा है बढ़ाइए, यानी लंबाई में 3 और चौड़ाई में 2। तो पुनः लंबाई बराबर x धन 3 इकाई और चौड़ाई कह रहा है कि 2 बढ़ाया जाता है, मीन्स x धन 2 इकाई। तो प्रश्नानुसार जो ये क्षेत्रफल आएगा, यानी x धन 3 और y धन 2 से जो क्षेत्रफल आएगा, ये क्षेत्रफल पहले वाले क्षेत्रफल से ये 67 ज़्यादा है। अब इस बार ये 67 ज़्यादा है, या तो इधर 67 माइनस कर दें और या तो इधर 67 जोड़ दें। तो इधर क्या करते हैं हम लोग माइनस कर दे रहे हैं 67, और गुणा करेंगे तो xy + 3y + 2x और +6 -67 इज इक्वल टू xy। तो ये कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा 2x धन 3y, और 67 से इसको घटाएंगे तो ऋण 61 बराबर हो जाएगा 0। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब दोनों से मान निकाल लीजिए। समीकरण 1 व 2 से a1 बराबर 3, b1 5, c1 6, b1 5, c1 6, a2 2, b2 3 और c2 है ऋण 61। तो x अपान b1 c2 माइनस b2 c1, y अपान c1 a2 माइनस c2 a1 और 1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। तो मान रखेंगे यहाँ, b1 का मान है 5, c2 का मान है -61, b2 का मान 3 और c1 का है 6। c1 का वैल्यू है 6, a2 का वैल्यू है 2, c2 का वैल्यू -61 और a1 का वैल्यू है 3। फिर a1 का वैल्यू 3, b2 का 3, a2 का 2 और b1 का 5। तो x अपान ये कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 छक 30 यानी 305 और ये 6 तियां 18, y अपान 6 दूना 12 और ये 3 एकम 3, 3 छक 18, ये प्लस हो जाएगा 3 तियां 9 और 5 दूना 10। c1 का वैल्यू है 6, a2 है 2, c2 का वैल्यू -61, a1 का 3, यहाँ पे माइनस आ रहा है। क्वेश्चन तो यही है।
तो हम लोग गड़बड़ कहाँ कर रहे हैं। थ्री एक्स कहीं पे कुछ तो गड़बड़ कर लिए हैं, देखते हैं फिर से एक बार। पहले कंडीशन में ये क्वेश्चन में यही बोला था कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम होता है जिसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। तो लंबाई में 5 कम कर लिए, चौड़ाई जो है वो हम लोग 3 बढ़ा दिए और तब इनका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई ये कम होता है। तो इसमें 9 वर्ग इकाई हम लोग माइनस कर देंगे। तो ये एक्स वाई माइनस 5 वाई ये प्लस 3x था, ये गड़बड़ कर लिए हैं। ये प्लस 3x और माइनस 15 इससे कैंसिल होगा। ये 3x प्लस 5y और 15 को इधर करेंगे तो 6 प्लस 3x प्लस 3x और यही बन जाएगा यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकंड में क्या है कि रहा कि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, तो इसमें तो सब प्लस हो जाएंगे, माइनस ये 67 इकाई बढ़ जाता है तो माइनस कर लेंगे, तो ये सही है। और इनमें जो है A1 3 B1 -5 C1 -6 ये -5 होंगे, ये -6 होगा। तो B1 का -5 B1 C2 और B2 इंटू C1 का यहाँ -6 y अपान C1 A2, C1 है -6 A2 है 2 और माइनस C2 है -61 A1 है 3 फिर A1 B2 तो A1 का 3 B2 का 3 माइनस A2 B1 2 और माइनस ये हो जाएगा 5। तो यहाँ पे जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा प्लस और ये भी हो जाएगा प्लस, क्योंकि 5 कम 5 और 5 6 30 6 3 18 और 2 6 12 ये माइनस होगा और ये 3 कम 3 3 6 18 ये प्लस 3 3 9 और 5 दूना 10 ये भी प्लस। तो x अपॉन ये देखिए इनको जोड़ेंगे तो 18 और 5 23 मीन्स ये हो जाएगा 323 y 183 में से 12 घटाएंगे, 3 में से 2 गया 1, 8 में से 1 गया 7 और ये 10 9 19। तो पहले देखिए एक एक पार्ट लेके सॉल्व करेंगे। x अपॉन 323 इज इक्वल टू 1 अपॉन 19। तो तिरछा गुणा कर लें तो 19x इज इक्वल टू 323 या x इज इक्वल टू 323 अपॉन 19 या 19 इसको भाग करेंगे तो 19 कम 19 और ये कितना हो जाएगा 13 32। तो 19 13 32 133 और 19 7 133। तो x का मान कितना हो गया 17। और दूसरा ले लेंगे फिर y अपॉन 171 इज इक्वल टू 1 अपॉन 19। इसका तिरछा गुणा करेंगे तो 19y इज इक्वल टू 171 या y इज इक्वल टू 171 अपॉन 19। तो y इज इक्वल टू 19 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 9। यानी लंबाई हमको कितना मिला 17 और चौड़ाई कितना मिल गया 9। तो लंबाई बराबर हो गया 17 इकाई और चौड़ाई बराबर हो गया 9 इकाई। तो 3.5 जो है हम लोगों का कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसमें यही 5 क्वेश्चन बचे थे और पांचों क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो है आपका है 3.6 और 3.6 जो है हम लोग थोड़ा सा अलग पढ़ेंगे। उनमें जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उनको आप पहले रैखिक समीकरण में चेंज करेंगे और रैखिक समीकरण में चेंज करने के बाद उनको आप चाहे प्रतिस्थापन से हल करेंगे, चाहे विलोपन से हल करेंगे और चाहे बीजगुणन से करेंगे, वो आपकी मर्जी होगी किसी भी रूल से, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं कहा है
कि किस रूल से सॉल्व करना है, तो हम लोग उसको किसी भी रूल से सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो 3.6 है नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे।